मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे, यानी भूगोल की चर्चा आपके सामने हम करेंगे कि भूगोल क्या है। लेकिन भूगोल पढ़ाने से पहले खगोल के बारे में जानना अनिवार्य है। क्यों? भूगोल के साथ ही खगोल को जोड़ दिया गया है। इसलिए सबसे पहले आप खगोल के संदर्भ में कुछ चीज़ समझ लीजिए, तब आपको भूगोल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले चंद सेकंड के लिए खगोल को समझ लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। तो आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है वो है खगोल, वो है खगोल। इसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल की, ये खगोल। तो इसी खगोल के संदर्भ में हम लोग देखें कि आखिर ये खगोल है क्या, ये खगोल क्या है। इस बात को आप ध्यान से देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी, आखिर ये एस्ट्रोनॉमी है क्या, ये खगोल, खगोल क्या है। देखिएगा एस्ट्रोनॉमी, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी। तो मैं सभी बच्चों से ये कहता हूँ कि आप जब छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप रोते थे, अपने पिता के गोद में होते थे, या छोटे और होते थे, या कुछ बड़े हुए, तो अक्सर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आपको अंगुली उठा करके आसमान की तरफ दिखाते थे और कहते थे, बेटे देखो देखो वो तारा है, देखो वो क्या है, चंद्रमा है, वो देखो चंदा मामा है, अनेकों तारे हैं। आप बड़ी गौर से आंख फाड़ फाड़ करके आप क्या देखते थे, आकाश को देखते थे, उस झिलमिलाते तारे को देखते थे, उस चंद्रमा की मोहक रोशनी को आप देखते थे, और आपके मन में जो अवसाद होता था, आप जो रोते थे, वह रुलाई आपकी बंद हो जाती थी और बड़ी खुले आँखों से आसमान का दीदार करते थे। ऐसे समय में आपको लगता था कि आखिर यह खूबसूरत चीज़ क्या है। बार बार आप क्या करते थे, आप आकाश की ओर झांकते थे। केवल आप ही नहीं, आप जैसे छोटे बच्चे ही नहीं, चाहे वह क्या हो, नवयुवक हो, नौजवान हो, युवक हो, युवती हो, लेखक हो, कवि हो, या ऋषि मुनि हो, या वैज्ञानिक हो, सबों ने किसकी सुंदरता को निहारा, ब्रह्मांड की सुंदरता को निहारा, खगोलीय पिंडों के बारे में जानने का कोशिश किया। और वह जो मनमोहक सितारे हैं, वह जो मनमोहक चंद्रमा है, जिनके तारों को जिनके प्रकाश को देख करके लोगों का मन मोहित हो जाता है, कवि की लेखनी उठ पड़ती है और लेखक इसके बारे में लिखते हैं, विज्ञान इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सामान्य आदमी के मन में भी इसके प्रति बड़ी भावुकता बस यह प्रश्न आता है कि आखिर ये क्या है। वो ये कह कर के रह जाते हैं, यह ईश्वर का देन है, ईश्वर की कृपा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, सारे ये गॉड की कृपा है, दीज आर द ड्रामा ऑफ आवर गॉड। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, परिस्थितियाँ बदलती चली गई, लोग गुत्थी सुलझाने लगे, शिक्षा का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, लोग समझने लगे कि आखिर इस खगोल इसमें है क्या। तो जब इसमें ये बात देखने लगे कि आखिर भाई इसका क्या है, तो लोगों ने इसको समझने के लिए एक शास्त्र का ही विकास कर लिया। वास्तव में अभी भी खगोल
रहस्य का विषय है। ये क्या है? मिस्टीरियस थिंग है। ये अभी भी इसके संबंध में वैज्ञानिक हो या खगोलज्ञ हो या जो भी हो, जानने से, संपूर्ण बातों को जानने में ये क्या रहा है? असमर्थ रहा है। खैर, मैं अब वहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इतना आपसे बात कह देता हूँ कि आखिर ये खगोल है क्या। तो खगोल शास्त्र हम लोग किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसा शास्त्र जिसमें किसका अध्ययन हो? खगोलीय पिंडों का अध्ययन हो। तो कहता है ऐसा शास्त्र जिसमें खगोलीय पिंडों का ये क्या हो? अध्ययन किया जाता हो। यही क्या कहलाता है? खगोल। लेकिन इसके अंतर्गत पृथ्वी को छोड़ दिया जाता है। ये पृथ्वी को इससे थोड़ा अलग रखा गया है। ये पृथ्वी को वास्तव में भूगोल के क्षेत्र में है। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। काहे? पृथ्वी भी तो खगोलीय पिंड ही है, लेकिन इसको छोड़ करके यहाँ पर खगोल में इन सारे पिंडों का ये वर्णन किया जाता है। तो भाई, जैसे तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, इस प्रकार की बात। तो खगोल जो होता है, तो कहता है ऐसा शास्त्र जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता हो। ये किसका भाई? ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता हो, वही क्या कहलाता है? खगोल कहलाता है। चलिए, अब मैं आगे इसी प्रकार से चलूँ। तो जब खगोल को हम लोग देखते हैं, तो इसी में एक शब्द आता है, ब्रह्मांड शब्द आता है। तो ये जो ब्रह्मांड शब्द आता है, ये शब्द आता है, ये ब्रह्मांड, ये आता है द यूनिवर्स। ये क्या है? देह है, यह यूनिवर्स। लेकिन इसकी व्याख्या हम करते हैं, लेकिन इसका अध्ययन जो किया जाता है वह कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। इसका जो क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ये क्या है? ये कॉस्मोलॉजी कहता है ऐसा शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की ये क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इनकी स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता हो। अध्ययन किया जाता हो, कोमा, ये क्या कहलाता है? ये कॉस्मोलॉजी, ये कहलाता है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये कॉस्मोलॉजी ये क्या है? ये कहलाता है। तो कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो मैं सबसे पहली बात आपको बतला दूं कि इससे पहले, ब्रह्मांड को परिभाषित करने से पहले, हम आपको थोड़ा बिग बैंग थ्योरी के संबंध में समझा देते हैं, तब मैं फिर से ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। ऐसे अभी ब्रह्मांड के बारे में बता देने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों? इसी के अंतर्गत क्या आएगा? पूरा सूर्य आएगा, तारे आएंगे, सौरमंडल आएंगे, ये समस्त जो चीज़ है सब कुछ आएगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हाउ आवर यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, हमारा ब्रह्मांड कैसे जन्मा। तो मैं अभी आपसे कहा कि साहब, ब्रह्मांड के संबंध में आज से नहीं, आदिकाल से प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इसका अध्ययन किया। और मैं बोलूं, भारत में इसके लिए पुराण में भी इसका वर्णन है कि भाई वेद में भी इसका वर्णन है। लेकिन और जो वर्तमान समय में जो इसका वर्णन किया गया, वो इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो वर्णन किया गया है, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जानने का प्रयास किया गया है, वो ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि थे उस ब्रह्मांड से अवगत नहीं थे, वो भी ब्रह्मांड से अवगत थे। उन्होंने भी अपने वेद में, पुराण में ब्रह्मांड की बातें कही है। और वो अक्सर आप सुनते होंगे कि जब आप पढ़ते होंगे
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब आप सुनते होंगे, या जब कभी कथा सुनते होंगे, या जब महाभारत पिक्चर आप सीरियल देखते होंगे, तो उसमें बोलता है, उसमें कहता है, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न तो प्रकाश था, न सूर्य था, न चंद्र था, क्या था, न ये तारे थे, न नक्षत्र थे, न ग्रह थे, न ये पृथ्वी था, न यह मानव था, न यह जीव था, न यह समंदर था, न यह पहाड़ था, न यह पर्वत था, कुछ भी नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, तो उससे पहले क्या था? ये बात आप अक्सर सुनते होंगे। क्या था? संपूर्ण अंधकार था, इसी अंधकार में डूबा हुआ था, तब क्या हुआ? प्रकाश आया। और इसी के संदर्भ में ये बातें कही जाती है, और ये ब्रह्मांड से जो संबंधित है, ये बातें रिलेटेड है, ये बात वेद में कहा गया है, पुराण में कहा गया है। इसी को लोग क्या कहते हैं, इसके संदर्भ में ये बातें कहते हैं, आखिर इससे पहले क्या था? तो इससे पहले की बात है। इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट आपके सामने बिग बैंग थ्योरी के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। देखिए, आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात पहले जान लीजिए, तब मैं फिर ब्रह्मांड को परिभाषित करूँगा। काहे? इसी में सब चीज़ आएगा। तो मैं आपको सबसे पहली बात कह दूँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है? ये है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की, ये क्या है? उत्पत्ति। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये है ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो जो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, इसके संबंध में एक बात है, एक थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। वो क्या थ्योरी है? वो है बिग बैंग। ये क्या है? ये है बिग बैंग थ्योरी। इसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ये बिग बैंग सिद्धांत हिंदी में ये कहलाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का, ये महाविस्फोट का सिद्धांत। और इसके जो प्रणेता थे, प्रणेता इसको कौन थे? तो कहता है जॉर्ज लेमेंटर थे। ये कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर। ये जॉर्ज लेमेंटर थे। एकदम याद रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ये जॉर्ज लेमेंटर थे। और ये जो जॉर्ज लेमेंटर थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के थे? तो ये कहता है ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। ये तो जॉर्ज लेमेंटर क्या थे भाई? ये जो जॉर्ज लेमेंटर थे, ये क्या थे? ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। और कुछ समय तक ये चर्च में पादरी के रूप में भी रहे थे। ये चर्च में पादरीगिरी भी किए थे। पादरीगिरी भी ये किए थे। ये तो इसी लेमेंटर ने किस सिद्धांत को जन्म दिया? इसी लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी को ये जन्म दिया। ये बिग बैंग थ्योरी को इसने क्या दिया? ये जन्म दिया। अब देखिएगा, तो ये प्रश्न बराबर आपसे पूछेगा कि जॉर्ज लेमेंटर कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। इसने कौन थ्योरी दिया? तो ये बिग बैंग थ्योरी दिया। और ये जो बिग बैंग थ्योरी दिया है जॉर्ज लेमेंटर ने, तो बिग बैंग थ्योरी का आधार क्या है? देखिए, ये प्रश्न पूछता है, ये बिग बैंग थ्योरी का आधार क्या है? देखिएगा, तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी, इस बिग बैंग थ्योरी का आधार, ये बिग बैंग थ्योरी का आधार ये क्या है? तो कहता है आइंस्टीन के थ्योरी पर आधारित था। ये जो आइंस्टीन है, ये आइंस्टीन के सापेक्षतावाद, ये सापेक्षतावाद सिद्धांत पर आधारित है। ये सापेक्षतावाद सिद्धांत पर आधारित है। इक्वल टू MC स्क्वायर, ये सापेक्षता
बाद सिद्धांत पर ये क्या है, ये आधारित है। और इसी के आधार पर इन्होंने लेमेंटर ने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी दिया। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी दिया, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा, लेमेंटर ने क्या कहा भाई बिग बैंग थ्योरी में, व्हाट डिड ही से? तो इसने कहा कि देखिए इसमें क्या था, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब जीवन नहीं था, जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, जब पानी नहीं था, जब वायु नहीं था, जब प्रकाश नहीं था, तो इससे पहले था क्या? तो कहता है इससे पहले केवल अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी नहीं था। तो इसके संबंध में जब ये परिकल्पना किया गया तो बोला कि आखिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तब इन्होंने कहा कि देखिए एक प्राथमिक कण था ये। क्या बोला भाई? कहा एक प्राथमिक कण था ये। इसने कहा, लेमेंटर ने कहा, ये लेमेंटर ने कहा, जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि इससे पहले क्या था, एक प्राथमिक कण था ये क्या था भाई? एक प्राथमिक कण था। इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक कण कहते हैं। यही क्या कहलाता है? प्राथमिक कण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? यही क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल्स कहलाता है। यही क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स, ये गॉड पार्टिकल्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल्स। ये क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल्स कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल। ये क्या कहते हैं? फंडामेंटल। ये पार्टिकल्स कहलाता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। कुछ लोगों ने इसको आगे चल करके यही बात कह दिया कि डार्क एनर्जी है ये क्या है भाई? ये डार्क एनर्जी है। ये क्या है? तो कहता है ये डार्क एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। कुछ लोगों ने इसको कह दिया कि डार्क मैटर है ये क्या कह दिया? डार्क मैटर। ये क्या कह दिया? ये डार्क मैटर कह दिया। कुछ ने इसको क्या कह दिया भाई? ये बोसोन कण कहा भाई। ये बोसोन कण के रूप में कह दिया। कुछ ने क्या कह दिया? एकदम अर्लियर पार्टिकल्स कह दिया गया। इसमें क्या कह दिया गया? अर्लियर पार्टिकल कह दिया गया। ये अर्लियर पार्टिकल ये कह दिया गया। तो इस प्रकार से ये कल्पना किया। ये जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि भाई ये केवल क्या था, एक अणु से, परमाणुविक कण से भी एक छोटा कण था जो कि प्राथमिक कण कहलाता था। तो यही जो प्राथमिक कण था, तो इसी में ये क्या कहता है भाई? तो इससे दो बात कहता है। इस जगह आप दो बात सुनिएगा। तो कुछ का कहना है कि ये बिल्कुल क्या था? आग का गोला था। ये बिल्कुल ये क्या था भाई? ये आग का ये गोला था। ये आग का गोला था। तो कहता है कि ये जो प्राथमिक कण था, ये जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स था, एकदम नैनो पार्टिकल्स था, तो ये पार्टिकल इतना सघन था, ये काफ़ी सघन था। ये क्या था भाई? ये काफ़ी सघन था। ये क्या था? काफ़ी सघन था। और जब ये काफ़ी सघन था तो इसी में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इसी में क्या हुआ? ये विस्फोट हुआ। ये विस्फोट हुआ। इसी में एक्सप्लोजन हुआ। इसी में क्या हुआ? एक्सप्लोजन। इसी में ये एक्सप्लोजन हुआ। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो इसके जो छोटे छोटे कण थे, तो ये छोटे छोटे कण क्या हुए? ये बिखर गए। ये छोटे छोटे कण क्या हो गए? ये बिखर गए। और बिखर जाने पर ये बहुत तीव्र गति से ये फैलते चला गया। काफ़ी तीव्र गति से ये क्या हुआ? ये फैलता चला गया। तो ये फैलता चला गया। तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा। तो कहता है यही जो भयानक विस्फोट हुआ, इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी भयानक विस्फोट से किसका निर्माण हुआ? ये ब्रह्मांड का ये क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो सवाल यहाँ पर क्या है? तो लेमेंटर ने क्या कहा कि भाई ये क्या था? एक छोटा सा कण था
वो कण कैसा था? एकदम परमाणविक कण था। ये क्या था? आद्य कण था। ये कैसा था? ये आद्य कण। ये क्या था? आद्य कण था। और ये कण काफ़ी सघन था। ये आद्य कण था और ये कण क्या था? काफ़ी, ये क्या था? सघन था, एकदम घना था। इसका जो एटम्स था एकदम काफ़ी मिला हुआ था। तो इसी में क्या हो गया? ये विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो जो सघन कण था एक दूसरे से सटा हुआ था, वो क्या हुआ? बिखर गया। तो ये सघन कण क्या हो गया? ये सघन कण ये क्या हो गया? बिखर गया। ये बिखर गया और जब ये बिखर गया तो ये फैलते चला गया। ये फैलते चला गया और इसी से किसका निर्माण हुआ? इसी से ब्रह्मांड का ये क्या हुआ? ये निर्माण हुआ। राइट। अब इसको फिजिक्स में देखिए, ये फिजिक्स में क्या कहता है, इस बात को अब ध्यान से देखिए। जो प्राइमरी बात है उस बात को आपने समझ लिया। लेमेंटर ने यही कहा, एक बार फिर से सुन लिया जाए। लेमेंटर ने यही कहा, एक छोटी सी बिंदु थी, एक छोटा सा कण था और वो कैसा था? परमाणविक कण था, जिसको कि आद्य कण कहा जाता है, गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है, डार्क एनर्जी कहा जाता है, डार्क मैटर कहा जाता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप केवल इतना ही बात याद रखिए कि एक परमाणविक कण था, एक आद्य कण था और ये कण क्या था? काफ़ी सघन था, एकदम अनंत, उसमें छोटे छोटे वो क्या था? मिल करके बना हुआ था। और जैसे ही इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ, तो वह छोटा छोटा कण एकदम बिखर गया। जैसे कहीं सरसों के कण की तरह, उससे भी छोटा, वो भी क्या हुआ? वो एकदम बिखर गया और वो निरंतर वो क्या होते रहा? फैलते चला गया। और जब फैलते चला गया तो इसी से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये बात किसने कहा? जॉर्ज लेमेंटर ने कहा। तो ये बात मोटे तौर पर जीएस के दृष्टिकोण से इतना बात आपके लिए इनफ है। लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स में आकर के और थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको फिजिक्स में ले आते हैं। देखिए, फिजिक्स के अनुसार इसमें थोड़ी सी बात आपको समझना पड़ेगा, तो ज़्यादा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए, कहता है कि आज से, ये कहता है आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 20 करोड़ वर्ष पूर्व भी लिखता है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, और कहीं 13.4 करोड़ वर्ष पूर्व लिख देता है, 13.4 अरब वर्ष, 13.4 अरब वर्ष, अरब वर्ष ये क्या है? पूर्व, अरब वर्ष ये पूर्व। ये क्या था? आद्य कण था। ये क्या था? आद्य कण था। यही था आद्य कण। ये क्या था भाई? ये था आद्य कण था। ये क्या था? परमाणविक कण था, गॉड पार्टिकल्स था। और कहता है ये काफ़ी सघन था और इसमें जब जैसे ही विस्फोट हुआ, बस ये क्या हुआ? फैलते चला गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द आता है, वो शब्द आता है फिजिक्स की भाषा में, वो क्वार्क शब्द आता है। ये कौन शब्द आता है? क्वार्क। और क्वार्क क्या है? यही प्राथमिक कण है। जो प्राथमिक कण की बात हम बार बार आपसे कर रहे हैं, ये आद्य कण की बात कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसी को मोटे तौर पर अभी तक ये क्वार्क के रूप में जाना गया। तो यही क्या है? क्वार्क ही क्या है? ये मूल कण है। ये क्या है? ये मूल कण है। और इसी से क्या बनता है? पदार्थ बनता है। इसी से क्या बनता है? पदार्थ। ये पदार्थ बनता है, कंस्टिट्यूट्स सब्सटेंस। इसी से क्या बनता है? मैटर बनता है। तो क्वार्क में क्या होता है? तो कहता है कि क्वार्क जब कभी भी होता है, ये समूह में होता है। ये क्वार्क क्या होता है? ये समूह में होता है। तो जैसे ही विस्फोट हुआ तो ये क्वार्क क्या हुआ? कहता है कि 1.4 सेकंड के अंतर्गत, 1.4 सेकंड के अंतर्गत ये क्या हुआ? फैल गया। और इतना बड़ा जल्दी फैल गया कि इससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और ये क्वार्क क्या किया? ये क्वार्क आपस में मिलने लगा। ये क्वार्क क्या होने लगा? ये आपस में मिलकर
मिलकर क्या बनाने लगा, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन अब प्लस क्या बनाने लगा, ये प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इसने क्या कर दिया, ये निर्माण कर दिया। जो कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में ये क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और तुरंत मैं आपसे कहा कि 1.4 सेकंड के अंतर्गत ऐसा हुआ, इतना तेज़ी के साथ फैल गया कि इससे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलने के बाद पदार्थ का ये संरचना क्या है, ये स्टेबल टाइप का चीज़ होता है। तो ये पदार्थ का निर्माण क्या हो गया, ये शुरू हो गया। और जैसे ये पदार्थ का निर्माण शुरू हुआ तो इसी में क्या कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई इसमें दो चीज़ आ गया। इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो बात आपके लिए नहीं है, वो लोग जो फिजिक्स लोग पढ़ते हैं उनके लिए है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने ला देता हूँ। तो इसमें क्या बात कह दिया गया, इसमें कह दिया गया इससे डार्क मैटर का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, डार्क मैटर, ये डार्क मैटर का निर्माण हुआ। ये किसका निर्माण हुआ, ये डार्क मैटर, ये डार्क मैटर का ये क्या हुआ, ये निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ। और इधर दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, डार्क एनर्जी। ये क्या हो गया, ये डार्क एनर्जी, ये डार्क एनर्जी के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला, ये डार्क एनर्जी, ये डार्क एनर्जी के बारे में इसमें क्या चला, पता चला। तो अब सवाल ये है कि इतना जब तेजी के साथ ये फैलते चला जा रहा था तो ये डार्क मैटर क्या करता है भाई, ये डार्क मैटर कौन सा काम करता है, तो डार्क मैटर गुरुत्वीय शक्ति, ग्रेविटी को ये क्या करता है, पैदा करता है। ये किसको पैदा करता है, ये गुरुत्वीय, ये शक्ति को, ये गुरुत्वीय शक्ति को ये क्या करता है, ये पैदा करता है। और गुरुत्वीय शक्ति को पैदा करने की वजह से ये ब्रह्मांड को ये बांध करके रखता है। ये किसको बांध करके रखता है, ये ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड को ये क्या करता है, ये बांध कर ये क्या करता है, ये रखता है। और डार्क एनर्जी क्या करता है, ये ब्रह्मांड को फैलाने का कार्य करता है। ये ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड को क्या करता है, फैलाने का, ये क्या करता है, कार्य, ये फैलाने का कार्य करता है। ये ब्रह्मांड को क्या करता है, ये फैलाने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हुआ, ये चलने लगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये गुरुत्वीय शक्ति को पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या है, उसको एक दूसरे के करीब है, वो एक दूसरे को पकड़ के रखा है। और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी क्या करता है, ब्रह्मांड को क्या कर रहा है, ये फैला रहा है। इसीलिए लोगों का मानना है, खगोलज्ञों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, निरंतर गति से फैल रहा है। और निरंतर गति से फैल रहा है तो भाई इसकी जो किसने व्याख्या कर दिया, हब्बल ने इसकी व्याख्या कर दिया। हब्बल ने इसकी क्या कर दिया, ये व्याख्या कर दिया कि भाई ब्रह्मांड निरंतर गति से फैल रहा है। तो इस जगह आप देखिएगा, ये पूछेगा कि किसने ये बात किया कि ब्रह्मांड निरंतर गति से फैल रहा है पहली बार, तो ये हब्बल ने किया। और प्रश्न में ये भी पूछता है कि भाई इसका कारण क्या है, तो डॉपलर इफेक्ट, इसका कारण क्या है, ये डॉपलर इफेक्ट है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस कारण से, तो ये कहता है डॉपलर प्रभाव के कारण से। किसने बताया, तो ये हब्बल ने बताया। तो ये बात यहाँ तक परीक्षा में जो पूछा जाता है उनको भी मैं आपको दर्शा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, तो जब जैसे ही ये क्या बनने लगा भाई, जैसे ही ये क्वार्क मिल करके क्या बनाने लगा, तो ये क्वार्क मिल करके क्या बनाने लगा, तो हम तो आपको बतलाए अभी ये क्या बनाने लगा, ये न्यूट्रॉन, ये क्या बनाने लगा, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन बनाने लगा। और इसके बाद कौन सा कण बनने लगा, ये हाइड्रोजन बनने लगा, ये हाइड्रोजन बनने लगा। फिर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर ये हाइड्रोजन परमाणविक, ये मिलकर ये क्या बनाने लगा, ये हीलियम बनाने लगा। ये क्या बनाने लगा, हीलियम बनाने लगा। तो ब्रह्मांड के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका योगदान है, ये हाइड्रोजन का योगदान है। तो ब्रह्मांड के निर्माण में ये सबसे बड़ा योगदान किसका है,
ये हाइड्रोजन का ये सबसे बड़ा क्या है, ये योगदान है। तो यहाँ तक यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन गैस पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और दूसरा कौन पाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये कि हीलियम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का क्या हुआ, ये विस्फोट हुआ, और जब ये विस्फोट हुआ तो उसी से इनके कण क्या हुए, ये फैलते चले गए, और जब ये बिखर गए तो बिखरने से ही क्या चीज़ बना, नक्षत्र बने, तारे बने, ग्रह बने, उल्का पिंड बने, आकाश गंगा बना, निहारिका बना, यानी ये सारी चीज़ें इनसे क्या हुआ, ये बना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही ये कण विस्फोट हुआ, ये विस्फोट हुआ, बस इस विस्फोट से ही क्या बना, यही आकाश गंगा बना, ये आकाश, ये गंगा, ये आकाश गंगा बना। क्या बना, नक्षत्र बना, ये क्या बने, तारे बने, ये क्या बने, तारे बने, ये ग्रह बना, आकाशीय पिंड बना। यानी ये सारी बातें, ये आकाशीय, ये क्या बना, आकाशीय पिंड बना। और कहता है, अभी भी वैज्ञानिक लगा हुआ है, आपको ये जान करके बड़ी आश्चर्यचकित होंगे आपको लगता है कि पृथ्वी पर केवल हम ही लोग हैं और कोई जीव जंतु नहीं है, समंदर नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार के 5000 ग्रह हैं। इस प्रकार से क्या है, 5000 ये क्या है, ये ग्रह हैं। हालांकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन इन लोगों का मानना है। तो हो सकता है कि पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी हों, वहाँ पर भी जीव हों, हम लोगों से ज़्यादा विकसित हो। जैसे कि एलियन, कभी कभी आप सुनते हैं एलियन के बारे में, तो भाई अन्य उपग्रह पर, अन्य ग्रह पर क्या है, अभी तक यह जाना नहीं गया है। यह अनुमान का विषय है, यह रहस्य का विषय है। और कहता है कि हम जो ब्रह्मांड का जो भाग देखते हैं, वो ब्रह्मांड का भाग मात्र कितना % देखते हैं, 5% देखते हैं। ये जो ब्रह्मांड का जो भाग है, ये ब्रह्मांड का भाग हम लोग क्या % देखते हैं, तो ये 5% ही ये देखते हैं। ये अपनी आँखों से ये मात्र 5% देखते हैं, या जो वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा भी हम 5% देखते हैं। 95% हम क्या हैं, नहीं देख पाते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं, ये नहीं देख पाते हैं। तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब बात है, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, तो स्वाभाविक बात है उनके बारे में क्या कहा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अभी भी ब्रह्मांड क्या है, अभी भी ये ब्रह्मांड ये खोज का विषय है। ये खोज का ये क्या है, ये विषय है। तो मोटे तौर पर जो परीक्षोपयोगी बातें इसमें हुआ आपके लिए, वो 3-4 बात हुआ। तो वो कौन कौन बात हुआ परीक्षोपयोगी बात, तो ये बात अक्सर पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग सिद्धांत, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। तो आपने देख लिया कि ये जॉर्ज, ये कौन है भाई, लेमेंटर हैं। ये जॉर्ज लेमेंटर हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये हमने अभी आपको बतला दिया, ये बेल्जियम के हैं। बेल्जियम, ये कहाँ के हैं, बेल्जियम, ये बेल्जियम के हैं। फिर हमने आपको बता दिया कि भाई ये क्या थे, ये पादरी थे, प्लस ये क्या बने भाई, ये वैज्ञानिक बने। और इसी ने कहा कि भाई यह बिग बैंग थ्योरी दिया। और अभी तक जो सर्वाधिक मान्यता प्रदान किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, ये कौन है, बिग बैंग थ्योरी है। ये बिग बैंग, ये क्या है, ये सिद्धांत है, ये बिग बैंग सिद्धांत है, यानी महाविस्फोट का यह सिद्धांत है। इसी बात को आगे भी ये बातें की जाएगी, लेकिन आज इतना ही रहने दिया जाए और ये बात जान लिया जाए कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसके संबंध में हम लोगों को कोई अता पता अभी तक नहीं है। विज्ञान भी इसके सामने घुटना टेके हुए है, वह भी बौना साबित है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है आखिर ब्रह्मांड का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है, आखिर यह गॉड पार्टिकल्स ये है क्या, ये क्या है, इस बात को अभी भी पता नहीं लगा पाया है। इस दिशा में वैज्ञानिकों का कार्य
ये जारी है। अब आगे देखा जाएगा कि ये गुत्थी सुलझती है या उलझी ही रहती है। धन्यवाद।